ये है ऑल न्यू हुंडई वेन्यू, कंपनी की सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी। अब हुंडई का दावा है कि भारत में कंपनी ने लगभग 7 लाख से भी ज़्यादा यूनिट्स डिलीवर किए हैं और इस नए वेन्यू के साथ कंपनी का दावा है कि सेल्स और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आखिर क्या है नया वेन्यू के बारे में, इसके इंजन ऑप्शंस क्या है, फीचर्स कैसे हैं, कंफर्ट कैसा है, इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सेकेंड जनरेशन वेन्यू एक नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और भले ही इस वर्जन की लंबाई फर्स्ट जन मॉडल के समान है, ये वर्जन पहले से और ज़्यादा वाइडर और टॉलर है एंड इसकी व्हील बेस भी पहले से लंबी है। साइज में लार्जर होने के कारण इस वेन्यू का रोड प्रेजेंस अब और भी बेटर हो गया है। इस रिव्यू के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड वर्जन और एनलाइन दोनों है, तो अब इनके डिज़ाइन पे बात करते हैं। वेन्यू का लुक आगे से बहुत ज़्यादा बोल्ड, इम्पोजिंग और प्रीमियम लगता है। स्पेशली दिस, आपको यहाँ एक कनेक्टेड लाइट बार तो मिलता है, लेकिन इट इज़ इन अ ग्लास केसिंग जो इसकी लुक को और ज़्यादा अप मार्केट फील देता है। साथ ही आपको ये बड़ा सा ग्रिल मिल जाता है, सिमिलर टू व्हाट यू सी इन हुंडई अल्काज़ार, और यहाँ पे एल शेप्ड DRLs भी मिल जाते हैं। नाउ इन द स्टैंडर्ड वर्जन इसका बम्पर इज फिनिश्ड इन सिल्वर विथ दिस वर्टिकल इंसर्ट्स, और अगर आप एन लाइन को देखोगे तब एन लाइन के बम्पर पे आपको ये रेड टचेस मिल जाते हैं and the bumper has more of body color and some more silver bits in a sort of a different design जो इस वेन्यू को एक अलग, एक स्पॉटी आइडेंटिटी देते हैं। वेन्यू का साइड प्रोफाइल भी पूरी तरह से रीडिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको वेल डिफाइंड बॉडी आर्चेस मिल जाते हैं। यहाँ पे ये नया जो मिरर का डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा स्पॉटी लगता है एंड स्टैंडर्ड वेन्यू में आपको ये नाइसली फिनिश्ड ब्लैक डोर हैंडल्स मिल जाते हैं एंड माइंड यू these do not feel cheap। साथ ही यहाँ पे ये सिल्वर Hyundai Alcazar जैसे रूफ रेल्स मिल जाते हैं जो इस गाड़ी की हाइट को और ज़्यादा एक विजुअली बढ़ाते हैं एंड इट रियली लुक्स प्रीमियम। मूविंग ऑन, यू हैव दिस नाइस न्यू क्वार्टर ग्लास जिसकी वजह से इंटीरियर में आपको एक बहुत ही ज़्यादा सेंस ऑफ स्पेस मिलता है एंड द सी पिलर हैज़ दिस नाइस सिल्वर फिनिश विथ द वेन्यू लेटरिंग। नाउ मूविंग ऑन टू द वेन्यू इन लाइन, इस गाड़ी में आपको ये रेड डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी ऑल अक्रॉस द कार, और नोट करने वाली बात यह है कि इस गाड़ी में आपको ब्लैक बॉडी क्लैडिंग नहीं मिलता। दिस इज नाउ फिनिश्ड इन द बॉडी कलर विच आई थिंक इसको एक और ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा स्पॉटी लुक देता है। एन लाइन में जो डोर हैंडल्स है दोज आर फिनिश्ड इन बॉडी कलर। यू हैव द एन लाइन बैजेस आउट हियर, और एन लाइन वेरिएंट में आपको 17 इंच अलॉयज मिलते हैं whereas द स्टैंडर्ड वर्जन गेट 16 इंचेस। और एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि इसमें आपको जो ब्रेक कैलिपर्स है दोज आर फिनिश्ड इन रेड। नए स्लिम LED टेल लैम्प्स और ये वेन्यू लेटरिंग इन दिस ग्लास केसिंग इस गाड़ी को एक बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। साथ ही यहाँ पे L शेप्ड रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं मिमिकिंग द पैटर्न इन द फ्रंट एंड लाइक द फ्रंट यहाँ पे आपको एक सिल्वर फिनिशिंग मिल जाता है ऑन द बम्पर विथ दीज वर्टिकल डिजाइन एलिमेंट्स। अब मूविंग ऑन टू द वेन्यू एन लाइन, इस गाड़ी में आपको ज़्यादातर बॉडी कलर मिल जाता है ऑन द बम्पर विथ सम ग्लॉस ब्लैक एंड डार्क सिल्वर इंसर्ट्स। यू हैव एन लाइन बैजेस, ट्विन एग्जॉस्ट टिप्स और ये ट्यूनर का लाइक रूफ स्पॉइलर जो इस गाड़ी को एक बहुत ही स्पॉटी लुक देता है। अब इन दोनों गाड़ियों में से मुझे एन लाइन ज़्यादा पसंद आई फॉर इट्स स्पॉटी लुक। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एक्सटीरियर्स की तरफ वेन्यू का इंटीरियर भी ऑल न्यू है। जो आपका अटेंशन फर्स्ट ग्रैब करता है वो है इसका स्टीयरिंग। इसका जो हॉर्न बॉस है वो स्क्वायर शेप में है और इस पे 4 डॉट सिंबलाइज करते हैं H, जो कि हुंडई का H लोगो है इन मॉर्स कोड। क्वाइट कूल, क्वाइट यूनिक। दिस बीइंग द ऑटोमेटिक वर्जन, आपको यहाँ पे सिल्वर पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन इस कैबिन का जो सबसे बड़ा चेंज है वो इसके ट्विन 12.3 इंच स्क्रीन्स है जो कि एक सीमलेस पैनोरामिक डिस्प्ले यूनिट जैसा दिखता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ड्राइव मोड से लिंक्ड कई डिस्प्ले थीम्स है और बेस्ट पार्ट यहाँ लेन वॉच कैमरा डिस्प्ले भी शामिल है जो एक बहुत ही यूजफुल फीचर है व्हाइल चेंजिंग लेन्स। टच स्क्रीन रिस्पॉन्सिव तो है ही और साथ में बहुत ईजी टू यूज़ भी है। फाइनली यहाँ वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है अलॉन्ग विथ इनबिल्ट नेविगेशन। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी पसंद आया वो है इसका वेन्यू लेटरिंग ऑन द डैशबोर्ड एंड दिस सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक टेक्सचर जो हार्ड तो है
लेकिन बहुत ही प्रीमियम फील और बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। डैशबोर्ड का नया कलर कॉम्बिनेशन पहले से ज़्यादा अच्छा तो दिखता ही है और साथ में ये कैबिन को एक स्पेशियस फील भी देता है। ऑल्सो न्यू आर दीज फ्रंट सीट्स जो पहले से बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। थाई सपोर्ट बेटर हो गया है, सीट की चौड़ाई और ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण सपोर्ट और कंफर्ट और ज़्यादा हो गया है। साथ ही दोनों ही फ्रंट सीट्स में आपको सीट वेंटिलेशन फंक्शन मिलता है, वो भी एक नया एडिशन है। देन यहाँ पे आपको फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग अ वॉल्यूम नॉब फॉर द इंफोटेनमेंट स्क्रीन एंड इवन फिजिकल बटन्स फॉर द क्लाइमेट कंट्रोल। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो यहाँ पे एक वायरलेस चार्जिंग ट्रे है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ट्रे है with USB charging ports. You have two cup holders, a new floating console design जो कि क्रेटा से काफ़ी मिलता जुलता है एंड ये काफ़ी प्रीमियम सा लुक देता है। एंड यू हैव सम स्टोरेज फॉर योर वॉलेट एंड स्मॉलर आइटम्स ओवर हियर। अब बात करते हैं रियर सीट स्पेस की। फ्रंट सीट के साथ साथ हुंडई ने वेन्यू की रियर सीट की कंफर्ट को भी और ज़्यादा बढ़ाया है। अब पुरानी वेन्यू में अगर आपको याद होगा स्पेस की काफ़ी कमी महसूस होती थी, लेकिन इस गाड़ी में स्पेस भरपूर मिल जाता है। सबसे पहली बात, यू आर सीटेड इन अ चेयर लाइक पोजीशन। फ्रंट सीट्स के नीचे आपको काफ़ी ज़्यादा जगह मिल जाता है टू टक योर फीट। फ्रंट सीट बैक को स्कूप आउट किया है टू फ्री अप मोर नी स्पेस एंड ये सीट भी पूरी तरह से रीडिज़ाइन की है टू गिव यू मोर सपोर्ट एंड मोर कंफर्ट, बोथ फॉर द बोल्स्टरिंग एंड फॉर थाई सपोर्ट। ऑल्सो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा विड्थ और ढेर सारा हेडरूम फील होता है। आपकी कंफर्ट को और बढ़ाने आप बैक रेस्ट को रिक्लाइन कर सकते हो इन 2 स्टेप्स। इस कैबिन की सेंस ऑफ स्पेस बढ़ाता है ये नया क्वार्टर ग्लास एरिया, जिसके कारण कैबिन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और एयरी फील होता है, स्पेशली व्हाइल सीटेड एट द बैक। एंड फाइनली आते हैं इसके बूट स्पेस पर। नई वेन्यू में आपको 375 लीटर्स की बूट कैपेसिटी मिल जाती है, जो कि सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी एवरेज है। इसका जो लोडिंग लिप है वो थोड़ा सा हाई है, सो इफ़ यू वांट टू लोड हैवी आइटम्स आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर आपके पास ज़्यादा सामान हो सो सीट्स फोल्ड होती है, रियर सीट्स इन अ 60-40 रेशियो एंड बूट फ्लोर के नीचे आपको एक स्पेयर टायर भी मिलता है। एक चीज़ जो मुझे इतनी पसंद नहीं आई वो ये है कि आपको हमेशा ये टेल गेट स्लैम करना पड़ेगा, ये प्यार से बंद नहीं होता, इसको थोड़ा सा पुश करके बंद करना पड़ेगा। पहले की तरह 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। 1.2 लीटर पेट्रोल विद अ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, सेकेंड ऑप्शन है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल विथ अ 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक, जो कि स्टैंडर्ड और इनलाइन वर्जन दोनों में अवेलेबल है। तीसरा इंजन ऑप्शन है 1.5 लीटर डीजल, जो 6-स्पीड मैनुअल के अलावा एक नए ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ भी मिलता है। पहली बार हुंडई ने वेन्यू में डीजल ऑटोमेटिक का ऑप्शन दिया है एंड लेट मी टेल यू इट इज़ अ वेलकम एडिशन। हुंडई का कहना है कि डीजल वेन्यू की सेल्स लगभग 20% है ऑफ द टोटल वेन्यू सेल्स, लेकिन इस जनरेशन में ऑटोमेटिक के एडिशन के बाद हुंडई का कहना है कि लगभग 30% बायर्स डीजल के लिए ऑप्ट करेंगे। द गुड न्यूज़ इज़ ये इंजन पहले की तरह बहुत ही स्मूथ और बहुत ही रिफाइंड है एंड ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी में और ज़्यादा कन्वीनियंस ऐड करता है। ये 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर्स को बहुत ही प्यार से और बहुत ही स्मूथली शिफ्ट करता है, विच मेक्स फॉर अ वेरी रिलैक्सिंग ड्राइव एक्सपीरियंस। ऑफकोर्स बीइंग अ डीजल आपको थोड़ा सा क्लैटर सुनाई देगा एंड इट इज़ एक्सपेक्टेडली नॉट एज स्मूथ और एज फ्री रेविंग एज द पेट्रोल। इस वर्जन में ड्राइव मोड्स के साथ पैडल शिफ्टर्स भी है टू चेंज गियर्स मैन्युअली, लेकिन इस डीजल और ऑटोमेटिक का जो कैरेक्टर है वो स्पॉटी नहीं है एंड इट इज़ बेस्ट ड्रिवन इन अ रिलैक्स्ड मैनर। तब आप इसकी एफिशिएंसी और स्मूथनेस को अप्रिशिएट कर पाओगे। इस इंजन को हमने किया सिरोस, किया सोनेट, सेल्टोस, हुंडई क्रेटा एंड कैरेंस एंड क्लेविस में एक्सपीरियंस किया है एंड इट इज़ अ वेरी एफिशिएंट इंजन एंड इवन इन द वेन्यू हुंडई का कहना है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी है। स्पीकिंग ऑफ एफिशिएंसी, हियर आर द नंबर्स ऑफ ऑल द वेरिएंट्स ऑन योर स्क्रीन। एज एक्सपेक्टेड डीजल एमटी सबसे एफिशिएंट है। टर्बो पेट्रोल डीसीटी की क्लेम्ड एफिशिएंसी सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा है ड्यू टू इट्स ऑटोमेटिक इंजन स्टॉप स्टार्ट फीचर, लेकिन रियल वर्ल्ड ट्रैफिक कंडीशंस में टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक से 20 किलोमीटर्स पर लीटर की माइलेज एक्सपेक्ट करना
मुश्किल है। और जहां पेट्रोल ऑटोमेटिक वर्जन में आपको ऑटोमेटिक इंजन स्टॉप स्टार्ट फंक्शन मिलता है, डीजल ऑटो में वो फंक्शन नहीं मिलता। शायद इसलिए डीजल ऑटोमेटिक की क्लेम्ड एफिशिएंसी सबसे कम है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक से ज़्यादा एफिशिएंट होगी। डीजल की राइड काफ़ी अच्छी है, एट लो स्पीड्स इट फील्स क्वाइट कंफर्टेबल, लेकिन हाँ, टिपिकल टू द वेन्यूज़ कैरेक्टर इसमें एक थोड़ा सा फर्मनेस आपको ज़रूर फील होगा। सो हाँ, अगर हम एब्सोल्यूट कंफर्ट या अब्जॉर्बेंट राइड क्वालिटी की बात करें, सो द टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO एंड द मारुति ब्रेजा हैव एन एज ओवर द न्यू वेन्यू। नेक्स्ट हम चेकआउट करते हैं टर्बो पेट्रोल वर्जन, जो आता है 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। अगर आपको एक प्रॉपर एंगेजिंग ड्राइव एक्सपीरियंस चाहिए, देन द टर्बो पेट्रोल एंड द 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन इज द वन टू गो फॉर। ये आपके ड्राइव को और ज़्यादा एंगेजिंग और ज़्यादा फन बनाता है। शिफ्ट स्मूथ है, गियर रेशियोज काफ़ी अच्छे से चूज़ किए गए हैं, एंड एज अ रिज़ल्ट मैनुअल वर्जन में ये इंजन थोड़ा सा और ज़्यादा स्पोर्टी, थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव फील होता है। लेकिन मैनुअल वर्जन में टर्बो लैग भी थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है, स्पेशली व्हेन द रेव्स आर बिलो 1800 RPM। What's nice is that 1800 RPM के बाद इंजन अच्छे से पुल करता है और फ्रीली स्पिन करता है till 6600 RPM। एंड इट इज़ ओनली व्हेन यू रेव दिस इंजन हार्ड तभी आपको इसका जो 3 सिलेंडर का थ्रम है वो सुनाई देगा। हाँ, इसका क्लच ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन द क्लच इज़ लाइट, सो इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ एन एफर्ट। और एक बार आप यूज्ड टू हो गए देन इट इज़ नॉट एन इशू। इसका जो स्टीयरिंग है वो बहुत ही लाइट है, एंड ऑनेस्टली इन द सिटी ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही कन्वीनियंट फील होता है। लेकिन हाँ, एज यू बिल्ड द स्पीड ये उतना ज़्यादा वेट नहीं गेन करता। सो एट हाई स्पीड्स यू विल फील दैट इसमें थोड़ा सा और वेट आ जाता तो बेटर रहता। टर्बो पेट्रोल मैनुअल टॉप वेरिएंट में नहीं मिलता, सो कई सारे फीचर्स मिस हो जाते हैं, जैसे कि ADAS और 360 कैमरा। हैविंग सेड दैट, HX8 वेरिएंट जो इस मैनुअल वर्जन का टॉप वेरिएंट है, दैट इज़ क्वाइट वेल इक्विप्ड, एंड इसके जो फीचर्स की लिस्ट है वो ये रही आपकी स्क्रीन पर। लेकिन इस वर्जन में भी सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, LED हेडलैम्प्स, 16 इंच अलॉयज, ट्विन 10.25 इंच स्क्रीन्स, रिवर्स कैमरा और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि द 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगभग 60 to 65% ऑफ द टोटल वेन्यू सेल्स को कंप्राइज कर रहा था। एंड नाउ जिस हिसाब से हुंडई ने इस इंजन को इक्विप किया है और प्राइस किया है, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है अगर ये इंजन कंटिन्यू करेगा टू रिमेन द बेस्ट सेलिंग इंजन। 10 लाख के नीचे आपको सारे कंफर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स मिल जाते हैं इन दिस वर्जन, सो देयर इज नो रीज़न व्हाई इट शुड नॉट बी द बेस्ट सेलिंग इन द रेंज। उसके साथ आइए नजर डालते हैं स्टैंडर्ड वेन्यू की रेंज और प्राइसेस पर। लगभग 80,000 के प्रीमियम पर हुंडई वेन्यू एनलाइन वर्जन ऑफर कर रही है, जो वेन्यू का एक स्पॉटी अवतार है। एनलाइन के एक्सटीरियर्स की बात तो हमने कर ही ली है, तो क्यों ना अब इसके इंटीरियर्स की बात कर ले। एनलाइन में एक फुल ब्लैक इंटीरियर मिलता है विद रेड हाइलाइट्स एंड रेड एम्बियंट लाइटिंग। फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे ही आप वेन्यू के ड्राइवर सीट पे बैठते हो, आपको एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही स्पॉटी फील आती है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द स्टीयरिंग व्हील। ये आयोनिक 5N से इंस्पायर्ड स्टीयरिंग बहुत ही ज़्यादा स्पॉटी लगता है। इस पे लगे ड्राइव और ट्रैक्शन मोड के बटन्स और ये पैडल शिफ्टर्स इसको एक रेस कार वाली लुक देते हैं। इंजन की बात करें तो इट इज़ द सेम 120 हॉर्स पावर 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन शेयर्ड विद द रेगुलर वेन्यू। अब गाड़ी में आते हैं 3 ड्राइव मोड, इको, नॉर्मल एंड स्पॉट, लेकिन तीनों में से इट इज़ द स्पॉट मोड that really suits the venue's character very well. Throttle response थोड़ा sharp हो जाता है और gear shifts भी थोड़े ज़्यादा aggressive, थोड़े ज़्यादा sporty लगने लगते हैं। What's nice is that इसके जो पैडल शिफ्टर्स है वो काफ़ी responsive है। And well, अगर आपको manual control लेना है when you want to have fun, they really do a nice job. अब पहले की तरह वेन्यू में आते हैं twin muffler tips, and इसका जो exhaust note है वो थोड़ा सा sporty है compared to the standard version. However, इस 3 सिलेंडर इंजन का जो थ्रम है फ्रॉम द बॉनेट
वो काफ़ी लाउड है एंड एज अ रिजल्ट यू डोंट रियली हियर द एग्जॉस्ट नोट एज मच एज यू वुड हैव लाइक्ड. डोंट गेट मी रॉन्ग दो, ये इंजन भी काफ़ी रिफाइंड है और अच्छे से पुल करता है, बट येस ऑफ कोर्स more power would have been welcome. The steering feel is linked to the drive mode, so eco और normal में ये काफ़ी light है and sport में ये थोड़ा सा heavy feel होता है to give you that more direct, more precise feel. इसकी brakes अच्छी है, you get discs all around and stopping power is quite good. राइड क्वालिटी की बात करें so the N-Line is riding on 17-inch wheels. Having said that, इसका जो सस्पेंशन का कैरेक्टर है वो रेगुलर गाड़ी के समान है. So the ride is good at low speeds, लेकिन it is not as absorbent or as cushiony as let's say a Tata Nexon or a Maruti Brezza or even a Mahindra XUV 3XO. अब स्टैंडर्ड वेन्यू के कंपैरिजन में N-Line में आते हैं कुछ ज़्यादा ADAS के फीचर्स. उसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर ये रही. इनके अलावा वेन्यू N-Line की फीचर्स लिस्ट स्टैंडर्ड वेन्यू के टॉप मॉडल से सिमिलर है, विद द ओनली नोटेबल डिफरेंस बीइंग 17-inch alloys अमंग अदर कॉस्मेटिक फीचर्स. अब ये टॉप स्पेक वेन्यू N-Line की जो प्राइस है दैट इज वेरी क्लोज टू द टॉप स्पेक डीजल ऑटोमेटिक वर्जन ऑफ द वेन्यू. नाउ प्योरली फॉर इट्स लुक्स मुझे वेन्यू N-Line ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है. तो अगर वेन्यू N-Line के लुक्स और डीजल ऑटोमेटिक का बैलेंस मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता. वेन्यू को एक पूरा दिन चलाने के बाद ये है हमारा वर्डिक्ट. ये नई वेन्यू एक बेटर ऑलराउंडर है. हुंडई ने पुरानी गाड़ी की सारी कमियों को इस गाड़ी के साथ सुधारा है, जैसे कि इसका कैबिन पहले से ज़्यादा स्पेशियस है, इसकी इक्विपमेंट लिस्ट पहले से ज़्यादा लंबी है और अब डीजल ऑटोमेटिक के साथ इसमें एक नया पावर ट्रेन ऑप्शन भी मिल जाता है. हाँ, इसकी प्राइसिंग स्पेशली एट द टॉप एंड थोड़ी सी महंगी लग सकती है, लेकिन दिस कार ट्रूली डिलीवर्स दैट प्रीमियम एक्सपीरियंस. हाँ, अगर आपको हमेशा से वेन्यू पसंद थी, ये गाड़ी आपका दिल ज़रूर जीत लेगी. क्या ये इस सेगमेंट की बेस्ट गाड़ी है? वेल, हम आपके लिए इस सेगमेंट का कंपैरिजन ज़रूर लेके आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड टू वॉडका इंडिया.